हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बताया था। आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। इसमें से देखिए एक क्वेश्चन 101% आता है एवरेट करने के लिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट के कुछ पार्ट्स हैं, ये हमको क्वेश्चन एवरेट करना है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो देखिए स्टूडेंट, वही स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे जिनको टेबल बनानी आती होगी या टेबल आपने याद कर ली होगी। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल्स बनाना भी बताया था कि हम टेबल किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 होती है, और cos 30 भी √3/2 रहता है। साइन 30 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होता है। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 3 और 1 4, 4/4, आंसर हमारा 1 आया था। इसी टाइप से क्वेश्चन हमारा सेकंड है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 tan 45 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, और कॉस 30 क्या होता है? √3/2। तो ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60। साइन 60 क्या है आपका? √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो इस तरह से हमें एवरेट करना है। अब देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट, cos 45 और sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 हमारा 1/√2 होता है, sec 30। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और sec cos का उल्टा होता है, तो ये 2/√3। cosec 30, sin 30, sin 30 हमारा 1/2 होता है, तो cosec इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। अब क्या इनके एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/√2 और नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो 2 प्लस 2√3/√3। √3 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई के साथ हो गया 1 के साथ/√2, और 2 प्लस 2√3। अब पहले इस √2 रिड्यूस करेंगे हम, तो √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, √2 और √2। तो √2 और √3 √6 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 2√3 है, यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं 2, तो √3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज कर दें हम, √3 - 1, √3 - 1, तो √6 और √3 - 1, 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 × √3 3 - 1,
तो ये हो जाएगा अपना √6 और √3 माइनस 1, 3 से गया 2, 2 4 जा 8। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम एवल्यूट करते हैं sin 30 कितना होता है 1/2, tan 45 1 होता है, cosec 60 यानी sin 60 √3/2 होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे 2/√3 sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। cos 60 1/2 होता है, cot 45 1 होता है। अब देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल तो √3 हो जाएगा, प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4, और नीचे भी आ जाएगा 2√3 एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 प्लस 2√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, 1√3 और 2√3, तो 3√3 हो जाएगा -4, और ये 1√3 और 2√3, 3√3 प्लस 4, इनको रेशनलाइज कर दें, 3√3 माइनस के 4, 3√3 माइनस के 4, तो ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 4 8, 8 3 24, 2 4 8, 8 3 24/√3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 9 3 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24√0, 20 से 16 माइनस कर दो तो 7 से बन गया 1 और 2 से बन गया 1, 27 और 16 43 और 24√3 अपॉन 11। अब देखिए फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए नीचे की वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो नीचे को 1 लिखते हैं, या इसकी वैल्यू पुट करके भी आप sin 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू पुट करोगे तभी बनाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कैसे भी कर दीजिए। करते हैं, वैसे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं 5 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec 30 cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec इसको उल्टा रहता है 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 1 का होल स्क्वायर। तो आप नीचे वैल्यू लगाना लगा सकते हैं, sin 30 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 का होता है √3/2
का होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 3/4 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 5/4 हो जाएगा और ये 4 4 या 16 अपॉन 3 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। 4 3 या 12 ले लेंगे एलसीएम, तो 3 5 या 15, 4 3 या 12, 3 बढ़ जाएगा 3 5 या 15 और 3 4 या 12, 16 4 या 64 -12, 5 4 9, 6 1 7 माइनस के 12 अपॉन 12। 9 में से 2 गया 7, 7 से 1 गया 67/12। अब देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके ऑप्शन देते हैं हमें sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो ये किसका ऑप्शन होगा? तो जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व कीजिए, पहले एवलूट कीजिए 2 tan 30, tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3 1 प्लस 1/3, तो 2/√3 2/√3, 3 बन जाती है 1 4/3। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 × 3 √3 × 4। √3 से कैंसिल हो जाएगा √3 और 2 2 जा 4, √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। इसकी होती है sin 60। और इसी तरह से इसका एक सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसके ऑप्शन हैं tan 90, 1, sin 45 या 0। तो सिंपल सा देखिए 1 और tan 45 1 होता है, 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0, 0/2, तो 0/2 क्या होता है? 0। तो इसका 0 ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। इज इट ट्रू व्हेन 0, 30, 45 और 60? इसमें चेक करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो sin 2a, sin 2a होता है आपका 2 sin a इंटू cos a और इक्वल टू 2 sin a। तो 2 sin a से ये 2 sin a कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो cos a इक्वल टू 1 और 1 किसकी वैल्यू होती है? cos 0 की। तो cos a इक्वल टू cos 0, तो a इक्वल टू क्या आ गया? 0। कितना हो गया? a इक्वल टू 0। इसी टाइप से फोर्थ ऑप्शन था आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या था? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। तो फिर 2 tan 30 और 1/√3, 1 माइनस tan 30, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1
रूट 3 स्क्वायर 3, तो 2/√3, 3 वन या 3 और 1, 2/3, 2 इंटू 3 और √3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल और ये √3, और ये tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो tan 60 होगा, ना होगा tan 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, वो तो आप खुद कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ tan a प्लस के b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस के b इज इक्वल टू 1/√3, 0 लेस देन a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90, a ग्रेटर देन b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए tan a प्लस b, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो इसको लिखते हैं tan 60। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। और दूसरी इक्वेशन क्या है, tan a माइनस के b इज इक्वल टू 1/√3, और tan 30 की वैल्यू होती है, और tan 30 tan से tan कैंसिल, तो a माइनस के b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a माइनस b इज इक्वल टू 30, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90, a is equal to 45. On putting value of a in equation first, we get b. On putting value of a in equation first, so 45 plus b equal to 60. b is equal to 60 minus 45, so b is equal to 15 degree. Thank you guys.